जय जय श्री राधे। तो हितोपदेश का आज क्या है प्रसंग? मित्र लाभ, अर्थात मित्र कैसे लाभ होवे। तो पहले क्या, अथ प्रसाद पृष्ठे सुखोपविष्टानां राजपुत्राणां पूर्वस्तात् प्रस्तावक क्रमेण स पंडित अब्रवीत। अर्थात अथ प्रासाद पृष्ठ, अर्थात प्रासाद के पृष्ठ में, अर्थात मतलब पृष्ठ में तो समझ रहे हो, प्रासाद के छत, छज्जिया, छत जिसको कहते हैं, छज्जिया के ऊपर पर प्रासाद के महल की क्या होता, एक दिन क्या हुआ था, वो लोग बैठे थे, राजपुत्र मतलब राजपूत लोग, ठीक है, राजपुत्र नाम पूर्वस्तात् मतलब उसके सामने कौन बैठा हुआ था? विष्णु शर्मा, ठीक है। तो पूर्व बैठा हुआ विष्णु शर्मा ने प्रस्ताव करते हुए स पंडित अब्रवीत, अर्थात प्रस्ताव करते हुए, बातचीत की प्रसंग से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या किया, राजपुत्रों को बोलने लगे, ठीक है ना, कहने लगे, हे राजपुत्र सुनो, काव्य शास्त्रो विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्, व्यासनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। बोले काव्य शास्त्र विनोदेनो कालो गच्छति धीमताम, ठीक है। क्या बोले? काव्यति अर्थात काव्य शास्त्रस्य काव्य शास्त्रे ताभ्याम जो विनोदोस्तेन, काव्य अर्थात कौन से, जैसे अनेक राधा कृष्ण को लेकर के काव्य हैं, रामचरित के लेकर के काव्य जैसे महाभारत है, रामायण है, पुराण आदि काव्य हैं, ऐसे और भी बहुत सारे काव्य बाद में लौकिक प्राकृत अनेक प्रकार की काव्य लिखी गई है ना। तो बोले कि काव्य शास्त्र विनोदेन, उस काव्य शास्त्र का ध्यान करते हुए, शास्त्र का काल गच्छति धीमताम, अर्थात काव्य में वो शास्त्रंतेन मतलब काव्य रूप जो शास्त्र है उसका विनद इति विग्रह, अर्थात काव्य शास्त्र लोचन, अर्थात काव्य शास्त्र पर्यालोचन, काव्य शास्त्र का सम्यक मतलब प्रकृष्ट रूपेण आलोचना करना है ना, उसका सम्यक ज्ञान करते रहना। तो कहला उसी से अपना काल को निवारण करना चाहिए, अर्थात किसका चाहिए? तो बोले धीमताम, अर्थात धीमताम मतलब क्या है? विदुषाम, मतलब जो ज्ञानी पुरुष है वो क्या करते? काव्य शास्त्रिनो काल गच्छति, उनकी समय किस पर जाता है? काव्य शास्त्र आदि, काव्य शास्त्र मतलब काव्य रूपी जो शास्त्र है, और दुनिया के जो भी शास्त्र ग्रंथ है, सभी शास्त्र ग्रंथ को लेकर के ही, अतः शास्त्र के विचार में ही उनके जीवन बीत जाता है। बुद्धिमान मनुष्य लोग वही करता है, क्योंकि शास्त्र के विचार करते हुए ही भगवान की प्राप्ति हो जाता है। परंतु व्यासनेन च मूर्खाणाम निद्रहेण कलहेण वा, बोले देखिए मूर्खों का कैसे समय बीतता है? तो बोले व्यासनेन अर्थात बुरे काम करते हुए, उत्पात करते हुए, लंपट करते हुए, और निद्रया कलहेन वा, या तो सोते रहते हैं या लोगों के साथ कलह करते रहता है। ये छोड़ करके जो बुद्धिमान लोग हैं वह अपना समय शास्त्र की चर्चा में बिताता हुआ है। वही बुद्धिमानों का एकमात्र लक्षण है कि वो हमेशा शास्त्र लेकर के ही पड़े रहते हैं। बोले तद भवताम विनदाय काक कुर्मादिनाम विचित्रम कथम कथयामि, तो कहा देखिए तद भवताम विनोदाय, तद उन सभी का, भवता तुम सभी का विनोद करने के लिए, अर्थात आनंद देने के लिए, अर्थात मन को क्या है संतुष्ट करने के लिए, आनंद देने के लिए, काक कुर्मा आदि कौआ और कछुआ इत्यादि की भी जो कुर्मा आदि नाम, अर्थात कौआ, काक, कछुआ इत्यादि और भी प्राणियों का विचित्र कथा में, विचित्र जो कथा में उसको कहने जा रहा हूँ। तो राजपुत्र युक्तम, राजपुत्र है, राजपुत्रों ने क्या कहा? उक्तम, ठीक है, राजपुत्र कहिए, आर्य कथ्यताम है, आर्य आप कहिए, है ना। विष्णु शर्मोवाच, विष्णु शर्मा कहने लगे, शृणुतु सुनो, संप्रति मित्र लाभ प्रस्तुयते, अभी संप्रति मतलब अभी इदानीम, मित्र लाभ प्रस्तुयते, अभी मित्र लाभ की जो कथा है वो मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। यस्या अयम आद्य श्लोका, जिसका प्रकरण में कहने जा रहा हूँ उसका
आद्य श्लोक में अभी कहने जा रहा हूँ, और इसका वाक्य है, इस आद्य जो वाक्य यही है। अयम श्लोकः यस्य आद्यः, तो बोले असाधना वित्तहीना बुद्धिमन्तो सुरेत्तमः, साधयन्त्याशु कार्याणि काककुर्म मृगाखुवत्। तो बोले असाधना वित्तहीना बुद्धिमंतो सुरितम, उपाय, असाधना मतलब उपाय से जो रहित है, उपकरण वर्जिता मतलब जिसके पास साधन नहीं है, ठीक है। और कहा रहा वित्तहीना, वित्त यानी धन, समझ लेना ये अर्थ जो है, ये अलग अलग शब्द का अर्थ आपको तो समझ में ही आ रहा है। जैसे यहाँ पे धन का नाम प्रयोग करके वित्तहीना कहा, क्योंकि उनको पहले वाला दीर्घ चाहिए था, इसीलिए वित्त लगा दिया, वो पे ये दीर्घ हो गया। तो बोले वित्तहीनाता, जिनके पास धन नहीं है, और परंतु क्या बुद्धिमंतः, अंतः मतलब निश्चित ही बुद्धिमान जो है, बुद्धिमंतः मतलब बुद्धि में जो सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे व्यक्ति, और सुहृतमः और जिसके अंदर मैत्री वाले गुण हैं, ऐसे व्यक्ति, साधयानी साधयन्ति आशु कार्याणि मतलब कार्याणि आशु साधयन्ति, वो कार्य को आशु मतलब बहुत ही द्रुत ही सिद्ध कर लेता है। कोई भी कार्य दोगे ना वो सिद्ध कर लेगा जल्दी। कैसे? तो बोले काक कुर्मो मृगा खुबत, उसी काक कुर्म और मृग के भांति काक कौआ और काक कुर्म और मृग मतलब हरिण, और है खूब अखूबत, अखूबत मतलब कौन है? चूहा। तो ये तीन उन्होंने जैसे काक कुर्म मृग अखुवत ने जैसे कार्य को शुद्ध किया उस प्रकार से। तो बोले राजपुत्र ऊचु कथम एतत्, राजपुत्र बोले कैसे, बोले ये कथा कैसा है ना। तो विष्णु शर्मा बोले, विष्णु शर्मा कथयति, तो विष्णु शर्मा अर्थात सो अब्रवीत, यहाँ पे पाठांतर भी दिया हुआ है, विष्णु शर्मा सो अब्रवीत, सो अब्रवीदिति मतलब वो कहने लगे, तद विष्णु शर्मा कहने लगे, अस्ति गोदावरी तीरे विशालो शाल्मली तरुहु। तो बोले गोदावरी तीरे, गोदावरी नदी के किनार पे शाल्मली तरुहु, शाल्मली अर्थात सेमर का एक बहुत विशाल तरुहु अस्ति मतलब सेमरु का एक बहुत ही, सेमर का बहुत ही एक बड़ा पेड़ मतलब अस्ति मतलब है। यहाँ पे वर्तमान लिंग ही प्रयोग कर रहा है, वर्तमान ही प्रयोग कर रहा है, ठीक है। तत्र नाना दिग्देशा देशाद आगत्य रात्रो पक्षिणो निवसन्ति। तो क्या होता था वहाँ, तत्र मतलब उस स्थान पे, नाना दिग्देशाद मतलब अनेक देश से, आगत्य आकर के, रात्रि में पक्षिणों निवसन्ति जो पक्षी का समूह है वो क्या करते थे? निवास करते थे, ठीक है। अतो कदाचित अवसान्यायाम रात्रवस्थाचल चूड़ावलंबिनी भगवती कुमुदिनी नायके चंद्रमसी। तो कहते हैं कि एक दिन क्या हुआ, तो कदाचित एक दिन में क्या हुआ, अवसन्नायाम रात्र अवस्थांचल बोले एक दिन क्या हुआ जो है, रात के जब बीत गया रात है ना, तो बोले रात बीत गया पर क्या हुआ, अस्ताचल चूड़ावलंबिनी भगवती कुमुदिनी नायके चंद्रमसी, अर्थात कुमुदिनी नायक जो कुमुद पुष्प होता है ना, कहाँ से खिलता है? चंद्रमा में। तो बोले कुमुदिनी नायक जो चंद्रमा है वो जब अस्ताचल पे चलेगा, अर्थात प्रातःकाल होने वाले है ना, अस्ताचल चलेगा मतलब सूर्य जैसे अस्ताचल चला जाता है तो रात्रिकाल हो जाता है। अब जब चंद्र अस्ताचल में जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रातःकाल ही होगा ना। तो कहा लगे तब क्या हुआ, लघुपतनक नामा वायसहा कृतांतम इव द्वितीयम अटंतम व्याधम आपश्यात। तो कहने लगे जब चले गए तब एक कौआ, उसका नाम क्या है? लघु पतनक नामा वायसहा, वायसहा मतलब कौआ, ठीक है।
बायसा मतलब कौआ, शब्दों को समझ लो, बायसा कभी आएगा तो क्या होगा, पर कौआ। तो कहने लगे लघुपतक नामा, और कौआ का नाम क्या है, लघुपतक, लघुपतनक। तो लघुपतनक नावा जो कौआ है, कृतांतम इवो द्वितीयम अटंतम व्याधम अपश्चात। तो लघुपतक नाम कौआ ने क्या हुआ, तो बोले कृतांतम इव, मतलब अंत करने वाला जो जमराज है, कृतांतम इव मतलब, कृतांतम इव मतलब कौन है, जमराज, लोग जो अंत कर देता है, अंतम इव कृता, जो अंत को ही कृत कर देता है। तो बोले जो है यमराज में, वो यमराज के भांति है ना, कृतांत और ईव, कृतांतम मतलब हो गया क्या, यमराज, और ईवो मतलब क्या है, भांति। तो बोले यमराज के भांति, यमराज में वो अर्थात यमराज की तरह ही जो है द्वितीय मतलब यमराज की तरह ही द्वितीय, मतलब मानो कि दूसरा कोई यमराज आ गया, ठीक है। द्वितीयम अटंतम व्याधम अपश्चात, तो भयंकर जो है एक व्याध, अटंतम व्याधम मतलब एक व्याध को उन्होंने देख लिया, व्याध मतलब बहेलिया जिसको कहते हैं, ठीक है। तो क्या एक बहेलिया को उन्होंने देखा, तो तम अवलक क्या चिंतित, उसको देख करके कौआ चिंता करने लगे। अद्य प्रातः एव अनिष्ट दर्शनम जातम, मतलब इसने सोचा कि अद्य आज प्रात में जो अनिर्दिष्ट दर्शनम, ये जो है अनिष्ट दर्शनम, अनिष्ट दर्शनम मतलब व्याध क्या होता है, इनको मारने वाला है, तो उसका दर्शन हो गया है। तो बोला ये हमारा जो है पता नहीं, आज सुबह हमने इसका दर्शन कर लिया, पता नहीं ये हमारा क्या होगा। तो क्या न जाने जातम, तो उसके बाद वो कह रहा है न जाने किम अनभि मतम दर्शयिष्यति, पता नहीं किस लिए हमने इसका दर्शन हो गया, पता नहीं क्या होगा आज हमारे साथ। इति उक्त्वा तद अनुसरण क्रमेण व्याकुलाश्चलितः, तो कहा यह कहते हुए, है ना, ये कहते हुए इसने क्या किया, उनका अनुसरण करते हुए व्याकुलश्चलितः, व्याकुल होकर के चलने लगे, ठीक है। यतः इसलिए कहा जाता है क्योंकि शोक स्थान सहस्राणि भयस्थान शतानि च, दिवसे दिवसे मूढ़ो मा विशन्ति न पंडितम, तो कहते हैं कि शोक स्थान सहस्राणि, बोले मतलब क्या है कि शोक का स्थान है ना, क्या है, बोले शोक स्थानी सहस्राणि भयस्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़ाम आविशन्ति। तो बोले देखिए जो मूर्ख लोग होते हैं तो उनके सामने प्रतिदिन क्या है, शोक का सहस्र कारण होता है, सहस्र मतलब हजार, हजार सहस्राणी मतलब हजार हजारों शोक का स्थान उसके पास है। भय स्थान शतानि च, उसके भय के भी सहस्र कारण होता है, अवसर प्राप्त हो जाता है, वह करते, परंतु क्या होता है, दिवसे दिवड़े मूढ़म आविशन्ति, और मूर्ख लोग उससे क्या होता है, प्रतिदिन जब ऐसे सहस्र विपत्ति आ जाता है, सहस्र भय का स्थान प्राप्त हो जाए, तो मूढ़ो लोग क्या होता है, उससे डर जाता है ना, क्या होता है, विचलित हो जाता है, आविशन्ति, ठीक है। परंतु पंडितः न आविशन्ति, आविशन्ति दो बार बोला, दिवसे दिवसे मूढ़म आविशन्ति न पंडितम आविशन्ति, मतलब पंडित जो होता है वो कभी ऐसे डरते नहीं है, विचलित नहीं होते हैं, ठीक है। अन्यश्च विषयिणाम इदम अवश्यम कर्तव्यम, तो कह रहा है और भी कह रहा है अन्यश्च विषयिणाम इदम अवश्यम कर्तव्यम उत्थाय बुद्धव्याम महद भयमुपस्थितम, ठीक है। मरण व्याधि शोका नाम कीमद निपतिष्यति,
शोकानां किमद्य निपतिष्यति। तो का अन्यच्चा, अन्य किसी ने भी कहा विषयणाम, विषयों का, है ना, मतलब विषय में जो अनुरक्त है, तो बोले कि इदम अवश्यम कर्तव्य, अवश्य करना विषयों के लिए चाहिए। क्या करना चाहिए? तो बोला उत्थायोत्था वध्यव्याम, अर्थात मुहुः प्रबुद्ध हो कर्तव्य माह, कर्तव्य कह रहा है, अच्छा, उत्थायोत्थाय मुहुः प्रबुद्ध उपस्थितम प्राप्त महद्य महाभीति, अर्थात संसारी जो जीव होता है ना, संसारी जो जीव है, मनुष्य है, सभी को जो है हमेशा ही उसको विचार करना चाहिए। पता नहीं आज उठने पर हमारा मृत्यु हो जाएगा कि सोते हुए हमारा मृत्यु हो जाएगा, पता नहीं। हमें मरण व्याधि शोक का नाम, मरण व्याधि शोक मतलब मरण, मृत्यु, व्याधि मतलब रोग, और शोक मतलब तो दुख, पता नहीं ये तीनों में से हमें कौन सा भय हमारा उपस्थित हो जाए, कौन सा विपत्ति अर्थात हमारा आ जाए। तो इसीलिए बुद्धिमान को क्या करना चाहिए? बोले बोध्यव्यम, जो बुद्धिमान वाले लोग हैं ना, वो किमत निपतिष्यति, तो कह रहा है आपतिश्रुति। तो बोले बध्यव्यम जो है, बध्य जो बुद्धिमान लोग है उसके, वो लोग क्या करते हैं? सदा ही इसको सावधान में रहते हैं, परंतु मूर्ख सावधान में नहीं रहता है। इसीलिए कह रहे बुद्धिमान जो लोग होते हैं, मरण व्याधि शोका नाम किमद्य निपतिष्यति, तो बोलता है कि उत्थायो बद्धव्या महद्भ्याम उपस्थिता मरण व्याधि शोका नाम किमद्य निपतिष्यति। तो कहने लगे कि देखिए हर रोज तो कोई ना कोई भीति, कोई ना कोई शोक, कोई ना कोई दुख आ ही जाता है, पर महद व्यक्ति जो है उसका विचार करता है, उससे सावधान रहते हैं, और हमें भी इसी प्रकार से इसका विचार करना चाहिए। तो कहने लगे साचा प्रछन्न भूत अनाचा अथो तेन व्याधेनो तंडुल कर्णावकीर्ण जालम विस्तारणम। तो कहने अथ तेन व्याधेन, उसके बाद वो व्याध ने क्या किया? तंडुल कण अन्विकीर्य, तंडुल मतलब चावल की दाने, जो कर्ण चावल की चावल जो है, तो तंडुल अन्विकार्य जाल मतलब जो जाल है उसको सेटा करके क्या किया इसने, मतलब उसको चावल को छड़ा दिया, बिखर दिया, वहाँ पे बिखर करके उसने क्या किया? जाल को बिछा दिया है। और पास में क्या करने लगे? उसे सा प्रच्छन्न भूत्वा स्थित, तो प्रच्छन्न मतलब वो पास में जो कहीं पे छिप करके जो है उसको देखने लगे, निरीक्षण करने लगे, कि छिप करके बैठ गए कहीं पे भूत्वा स्थित है। तस्मिन्नेव काले चित्रग्रीव नामा कपतराजः सपरिवारो बीयति। तो तस्मिन्नेव काले, ठीक उसी समय में, ठीक है, चित्रग्रीव नामा कपत राजा, चित्रग्रीव नाम के कोई कपोत का राजा, मतलब कपत में जो राजा है ना, वो क्या करता है? कबूतरों के राजा जो है वो क्या किए? उसका सपरिवार बीयति, तो वो सपरिवार में जो है ना उड़ रहे थे, परिवार में आकाश में जा रहे थे, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ? वो कपतराज ने सपरिवार बीयति, तो क्या हुआ? कपतराज चित्रलिप ने जो है उसने देखा कि नीचे जो है क्या है? सपरिवार बीयति, कपतराज जो सपरिवार के साथ उड़ के जा रहा है। बी सर्प स्थान, वो जाते हुए देखा कि तंडुल कणान अवलोकयामासो, जाते हुए तंडुल कण को देखा। ततः कपतराज तंडुलो कर्णलुब्धान कपतान प्रत्याहो, अर्थात तो तब क्या हुआ? ततः उसके बाद में कपतराज जो है ना, उसने तंडुल कण को देख करके, तंडुल कण लुब्धा, तंदुल कण को खाने की लोभ से, पाने की लोभ से ना, लालच से, कपोत्यान प्रत्याहो, तो इसने क्या क्या कि कबूतर से बोलने लगे कि कूतः अत्र निर्जन बने तोंडुलो कर्णम संभवा कूता। बोले देखो अतः ये यात्रा इस निर्जन वन में, कि देखो भाला इस निर्जन वन में तंडुल कराणाम संभवा, किस प्रकार से यहाँ पे इस घने जंगल में, निर्जन वन में तंडुल कण दिखाई पड़ रहा है ना। तनिरूप्यतम तावत् भद्रमिदं न पश्यामि, कि दूसरे जो कबूतर है वो कहने लगे कि हमें तो इसमें कोई कल्याण नहीं समझता, प्रायण तनिरूप्यतम तावत् भद्रमिदं न पश्यामि, बोले हमें इसमें कोई भी कल्याण नहीं नजर आता है। प्राण अनेन तंडुला, बोले प्राय जो है इन चावल की कणों के लोभ से, है ना, कण लोभे न लोभे से अस्माभिरपि तथा भवितव्यम, चावल की कण लोभों से भी जो है दूसरे लोगों का जो हालात होता है, हमारा भी ऐसा ही दशा होगा,
ठीक है, इस प्रकार से कहने लगे। बोले कंकणस्य तु लोभेनो मग्नः पंकेषु दुस्तरे कंकणस्य तु लोभेन मग्नः पंकेषु दुस्तरे बुद्धव्याघ्रेण सम्प्राप्तः पोथिकः समृतो यथा। बुद्धव्याघ्रेण सम्प्राप्तः पथिकः समृतो यथा। तो यहाँ जो है दूसरे जो कबूतर की राजा जो है ना, तो ये इनसे बातचीत कर रहे थे। तो ये जो है तेंदुलकर के लोगों से कबूतर से इन्होंने कहा और कबूतर वालों ने इनको जवाब भी दिया। कंकण से तो लोभ है ना, बोले कंकण की लोभ से मग्नः पंके सुदुस्तरः। अच्छा, सप्रथिकः कंकण से तो लोभे नो मग्नः पंके सुदुस्तरे। बोले कोई भी पथिक है ना, वो कंकण सोने की लालच से मग्न होकर के कोई गहरे जो कीचड़ में जो है फंस गया और फंसने पर क्या हुआ, वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्त पथिका सा अमृतो ये था। तो बोले जब सोने की लालच से वो उस कीचड़ में फंस गया, तब कोई बूढ़े शेर आकर के उसको खा लिए, मार दिए। बोले कपोता उचुः कथमेतत् स्वब्रवीत। तो कबूतर जो है बोले कि महाराज ये कहानी कैसा है। कपोता ऊँचू कथमेतत्, बोले कपोत लोग बोले कि कैसा कहानी है ना। तो स्वब्रवीत, उन्होंने कहने लगे